आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जैन बिरादरी के रूहानी पेशवा आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने वादी सिंध के आबी समझौते के तहत सालिसी की गैर कानूनी तौर पर तश्कील शुदा अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने इसे दहशतगर्दी के आलमी मरकज के तौर पर अपने रोल के तय जवाबदेही से बचने की पाकिस्तान की एक और तरकीब करार दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इसराइल के तनाज़े वाले इलाकों से अभी तक 4,400 से ज्यादा बाशिंदों को निकाला गया है। सरकारी माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स श्रीलंका कोलंबो गोदी में शेयर्स का कंट्रोलिंग हिस्सा हासिल करेगी। और ख़वातीन क्रिकेट में आज शाम नोटिंघम में 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अल-अक़वामी मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैन रूहानी पेशवा और समाजी सलाहकार आचार्य विद्यानंद जी महाराज के यौम पैदाइश की 100 साला तकरीबात का नई दिल्ली में इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एक इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। आचार्य विद्यानंद महाराज की 100वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के इश्तराक में हुकूमत की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के साथ ही आचार्य विद्यानंद जी महाराज को कौमी खिराज अकीदत के तौर पर 1 साल जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज होगा। आचार्य विद्यानंद जी ने मुल्क भर में कदीम जैन मंदिरों के अहिया में अहम रोल अदा किया था और ख़ास तौर से प्राकृत ज़बान में तालीम, जैन फ़लसफ़े और क्लासिकी ज़बानों के लिए काम किया था। भारत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में वाक़े किशन गंगा और रतलेपन बिजली प्रोजेक्टों में सालिसी की नाम नेहाद अदालत की तरफ से जारी एक हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में सालिसी की इस गैर कानूनी अदालत की तरफ से जारी किए गए इस ज़िमनी हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। यह अदालत मुबैना तौर पर वादी सिंध के आबी समझौते 1960 के तहत तश्कील दी गई थी। वज़ारत ने कहा कि भारत ने सालिसी की इस अदालत के कानूनी जवाज़ को कभी तस्लीम नहीं किया। वज़ारत ने इस अदालत की तश्कील को वादी सिंध के आबी समझौते की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ारत ने कहा है कि इस अदालत के सामने जो कुछ भी कार्रवाई की जाएगी या कोई फैसला किया जाएगा वो गैर कानूनी होगा। वज़ारत ने कहा कि वादी सिंध का आबी समझौता पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत की तरफ से मुअत्तल कर दिया गया है। ये फैसला पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली सरहद पार की दहशतगर्दी के तनाजुर में किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की एक और ताज़ा तरीन चालाकी है कि उसने ये नाकाम कोशिश की है कि वो दहशतगर्दी के आलमी मरकज़ के तौर पर अपने रोल की जवाबदेही से बच सके। ऑपरेशन सिंधु के तहत खुसूसी परवाज़ों के जरिए अब तक 4,415 भारतीय शहरियों को वतन वापस लाया जा चुका है। इनमें से 3,597 को ईरान और 818 अफराद को इसराइल से बहिफाजत मुल्क वापस लाया गया। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 14 OCI कार्ड रखने वाले 9 नेपाली शहरी, 4 श्रीलंका के शहरी और 1 भारतीय शहरी की ईरानी शरीक-ए-हयात को भी ईरान से भारत लाया गया है। वतन वापस लाए गए भारतीय शहरियों में 1,500 ख़वातीन और 500 बच्चे शामिल हैं। बिहार मुल्क की ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां बल्दियाती इदारों के इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए ई-वोटिंग सहूलत का आगाज़ किया गया है। ये इंतखाबात रियासत में आज मुनक़िद किए जा रहे हैं। पोलिंग 6 नगर पंचायतों और 36 दीगर बल्दियाती इदारों में कराई जा रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और ये दोपहर 5 बजे तक जारी रहेगी। ई वोटिंग के लिए राय दहिंदगान अपने घरों से ही दोपहर 1 बजे तक वोट दे सकेंगे। रियासत के इंतखाबी कमिश्नर दीपक प्रसाद ने इसे एक तारीखी दिन करार दिया है।
ہسٹوریکل ہے. ایلڈرلی پیپل, فزیکلی چیلنج, یا پھر ایسے لوگ جو بہت ہی اسادھیہ روگوں سے گرست ہیں, ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی مہتوپورن دن ہوگا. آج کا دن یہ ایک نیا ریولوشنری قدم ہوگا. 50,000 لوگوں نے رجسٹر کیا ہے اس کے لیے, اور یہ کافی, چونکہ پہلی بار تھی تو جسٹ ایک ویک کا پروگرام تھا رجسٹریشن کا, اور ود ان اے ویک اتنے سارے لوگوں نے رجسٹریشن کیے ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. بہار میں ریاستی انتخابی کمیشن نے آج بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں ای ووٹنگ کی سہولت کا آغاز کیا ہے, جو ووٹروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا ٹیکنالوجی کا ایک اور اختراعی طریقہ ہے. اس سے سب کی شمولیت والی ووٹنگ کے مقصد میں مدد ملے گی, جو جمہوریت کی جان ہے. اس سے ووٹروں کے لیے ایک بڑی سہولت فراہم ہوگی اور یہ شہری علاقوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگی. ریاست کے انتخابی کمیشن نے ابھی تک ووٹروں کی تصدیق کے لیے چہرے کی شناخت کا نظام, FRS ووٹوں کی گنتی میں OCR نظام اور EVM کے لیے ڈیجیٹل لاک کا نظام شروع کیا ہے, جس کی وجہ سے پنچایتی راج اور شہری مقامی اداروں کے انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کا بڑے پیمانے پر استعمال شروع ہو گیا ہے. پٹنہ سے دھرمیندر کمار رائے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر. قومی کمیشن برائے خواتین نے جنوبی کولکتہ میں پیش آئے ایک واقعے کا از خود نوٹس لیا ہے, جس میں قانون کی ایک طالبہ کے ساتھ کالج کے احاطے میں مبینہ طور پر اجتماعی عصمت دری کی گئی. کمیشن نے کولکتہ کے پولیس کمشنر کو ایک خط تحریر کیا ہے, جس میں اس نے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کارروائی سے متعلق تفصیلی رپورٹ 3 دن کے اندر پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس واقعے میں ملوث ایک اہم ملزم کی ترنمول کانگریس کے طالب علم لیڈر کے طور پر شناخت ہونے کے بعد کل پورے کولکتہ میں مظاہرے شروع ہو گئے. اپوزیشن پارٹیوں نے بھی ممتا بنرجی کی قیادت والی ترنمول کانگریس کی سخت نکتہ چینی کی اور حکمراں پارٹی کے لیڈروں اور مجرمانہ عناصر کے درمیان ساز باز ہونے کا الزام لگایا. اس واقعے کے تعلق سے اب تک لاء کالج کے 2 موجودہ طلباء اور ایک سابق طالب علم کو گرفتار کیا گیا ہے. تینوں ملزمین کو منگل تک پوچھ تاچھ کے لیے پولیس تحویل میں دے دیا گیا ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت کی مزاگون ڈاک شپ بلڈرز لمیٹڈ MDL نے کولمبو گودی PLC میں 51% کا کنٹرولنگ حصہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ گودی سری لنکا کی سب سے بڑی اور سب سے مستحکم گودی ہے. بھارت نے یہ کنٹرولنگ حصہ جاپان کی اونومیچی گودی سے 442 کروڑ روپے کے سودے کے تحت حاصل کیا ہے. سرکاری MDL نے اس سلسلے میں اونومیچی کے ساتھ کچھ وضاحتی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. اس کے علاوہ MDL سری لنکا کی اس کمپنی کی طرف سے جاری کیے گئے تازہ شیئر بھی خریدے گی تاکہ اس کمپنی کی مالی صورتحال مزید مستحکم ہو جائے. پیش ہے ایک رپورٹ. مزگون ڈاک شپ بلڈرز کی جانب سے کولمبو ڈاک یارڈ کا حصول بھارت اور شری لنکا دونوں کے لیے ایک اسٹریٹجک کامیابی ہے. بھارت کے لیے یہ قدم بحر ہند میں اس کی بحری اثر و رسوخ کو مضبوط بناتے ہوئے جہاز سازی اور مرمت کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے. وہیں شری لنکا کے ساتھ اقتصادی و سفارتی تعلقات کو فروغ بھی دیتا ہے. جہاں ایک طرف یہ معاہدہ MDL کو بین الاقوامی شپنگ روٹس پر خدمات فراہم کرنے کے لیے ایک اہم مقام تک رسائی دیتا ہے, وہیں بھارت میں اس کی سہولیات دفاعی منصوبوں کے استعمال کے لیے دستیاب ہو جائیں گی. شری لنکا کے لیے یہ معاہدہ ایک قرض میں ڈوبی ہوئی اہم اثاثے کو بچاتے ہوئے 3000 سے زائد ملازمتوں کو بھی محفوظ کرتا ہے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو مضبوط بناتا ہے. خصوصی طور پہ یہ سودا شری لنکا کی بحری خطے میں بھارت کی اسٹریٹجک موجودگی کو بڑھاتا ہے, جہاں چین پہلے سے ہمبنٹوٹا بندرگاہ میں اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے مضبوط پوزیشن حاصل کر چکا ہے. خبرنامے کے لیے کولمبو سے میں احمد معین فاروقی. مہاندی کول فیلڈز لمیٹڈ MCL نے مالی سال 2025 کے دوران 22 کروڑ 50 لاکھ ٹن سے زیادہ کوئلہ نکالنے کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ مقدار پچھلے مالی سال کے مقابلے 9% زیادہ ہے. MCL کول انڈیا لمیٹڈ کی ایک ذیلی کمپنی ہے جو کوئلہ نکالنے والی بھارت کی سر فہرست کمپنیوں میں سے ایک ہے. پیش ہے ایک رپورٹ. MCL نے مالی سال 2024-25 میں 21 کروڑ ٹن کوئلہ مختلف بجلی اسٹیشنوں اور دیگر صارفین کو سپلائی کیا تھا. MCL کے مطابق اس میں سے 98% کوئلہ کانکنی کے ماحول کے لیے سازگار طریقوں سے نکالا گیا تھا. اس کے علاوہ کل سپلائی کا 78% حصہ ریلویز اور میری گو راؤنڈ MGR جیسے ماحول کے لیے سازگار ٹرانسپورٹ وسیلوں کا استعمال کر کے بھیجا گیا تھا. آکاشوانی کے نامہ نگار سے خصوصی بات چیت میں MCL کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ادے A
कावले ने कहा कि पिछले साल कंपनी ने रोजाना औसतन 10 रेक्स भरे थे, लेकिन अब इस सलाहियत में इजाफा हो गया है और अब रोजाना 27 रेक्स भरे जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये तरक्की पिछले 11 साल के दौरान मोदी हुकूमत की दूरअंदेशी और करीबी नजर रखे जाने की वजह से हुई है। पिछले वर्ष जहां हम 10 रेक प्रतिदिन लोड करते थे, इस वर्ष अभी तक हम लोग करीब 27 रेक के एवरेज से लोडिंग कर रहे हैं एंड इसी साल के अंत तक ये आंकड़ा बढ़कर 40 से 50 के बीच में दिखने वाला है। ये पिछले 11 वर्षों के सरकार के विजन एंड सरकार के लगातार मॉनिटरिंग का ये परिणाम है, जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड इसका लाभान्वित है। हम लाभार्थी है सरकार की इस पॉलिसी का। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम गति शक्ति जैसे इकदाम की वजह से सारिफीन तक कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में खातिर खा इजाफा हुआ है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। मुल्क के ज़राअत और उससे मुताल्लिक़ा शोबों में मौजूदा कीमतों ग्रॉस वैल्यू एडेड में काबिल ज़िक्र 225% का इजाफा हुआ है। ये 2011-12 में 1,502,000 करोड़ रुपए थी, जो 2023-24 में 4,878,000 करोड़ रुपए हो गई। आदादोशुमार के कौमी दफ्तर के मुताबिक मुस्तहकम कीमतों में अशिया और खिदमात की मजमूई कदर में भी 55% का इजाफा हुआ और ये 2,949,000 करोड़ रुपए हो गई। हुकूमत ने इन दावों से इनकार किया है कि वो ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी पर टैक्स आयद करने का मंसूबा बना रही है। जल शक्ति की वजारत ने वजाहत की है कि नई स्कीम कमान इलाके की तरक्की और पानी के बंदोबस्त के तहत टैक्स आयद किए जाने की अफवाहें बेबुनियाद और झूठी हैं। वजारत के मुताबिक इस आजमाइशी प्रोजेक्ट के तहत ऐसा कोई मंसूबा नहीं है और न ही हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कनाडा के साथ तिजारती बातचीत खत्म कर दी है और वो अब कनाडा के लिए महसूल की एक नई शरह का जल्द ही ऐलान करेंगे। ये ताज़ा तरीन वाक़या, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया, ऐसे वक्त में पेश आया जबकि पड़ोसी ममालिक जुलाई के बस तक एक तिजारती समझौते पर इत्तफाक करने के तय काम कर रहे थे। इस साल के अवाइल में ट्रंप ने तिजारती जंग छेड़ी थी और माशी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कनाडा के इल्हाक की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की अशिया पर महसूलात नाफिज किए। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि निचली अदालतों के जजों को यह अख्तियार हासिल नहीं है कि वो सदारती अहकामात पर रोक लगा सकें। निचली अदालतों के अहकामात की वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप के कई महीने के एजेंडे में रुकावट आई है। अमरीकी सदर ने अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि उनकी इंतजामिया के सभी मंसूबों पर अब पेशरफ्त हो सकेगी। पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को खत्म करने की सदर ट्रंप की कोशिश पर 3 के मुकाबले 6 के हुक्म में अदालत ने कहा कि जिला अदालत के इनफरादी जजों की तरफ से जारी मुल्कगीर अहकामात उनके अख्तियारात से तजावुज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आईनी जवाज पर कोई हुक्म नहीं दिया जिसमें बच्चों को अमरीका में पैदाइश पर खुद ब खुद शहरियत मिल जाने के तरीक़ाकार का खात्मा किया गया है। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान जनूबी मगरबी मानसून के मुल्क के बाकी हिस्सों में पहुंचने की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 7 दिन के दौरान शिमाल मगरबी, वस्ती मशरक़ी और शिमाल मशरक़ी भारत में शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। और क्रिकेट में इंडिया विमेन और इंग्लैंड विमेन के दरमियान 5 मैचों की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज आज से नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में शुरू हो रही है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए दिफा से मुलाकात की खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत कई दीगर अखबारात ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को शेर-सुर्खी बनाया है कि भारत चीन सरहद पर मुस्तकिल अमन की जरूरत है। रोजनामा मिलाप की शेर सुर्खी है, भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा शुरू, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जैन बिरादरी के रूहानी पेशवा आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने वादी सिंध के आबी समझौते के तहत सालिसी की गैर कानूनी तौर पर तश्कील शुदा अदालत की तरफ से दिए गए ज़िमनी हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने इसे दहशतगर्दी के आलमी मरकज के तौर पर अपने रोल के तय जवाबदही से बचने की पाकिस्तान की एक और तरकीब करार दिया है।
آپریشن سندھو کے تحت ایران اور اسرائیل کے تنازع والے علاقوں سے ابھی تک 4400 سے زیادہ باشندوں کو نکالا گیا ہے۔ سرکاری مزاگون ڈاک شپ بلڈر سری لنکا کولمبو گودی میں شیئرز کا کنٹرولنگ حصہ حاصل کرے گی۔ اور خواتین کرکٹ میں آج شام نوٹنگھم میں 5 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔